हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मना 88। दोस्तों, आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज मैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां लेकर उपस्थित हूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यूपीएसआई, आरपीएफ एसआई, आरआरबी जेई, एनटीपीसी, एएलपी इत्यादि एग्जामों के दृष्टिकोण से अति आवश्यक वीडियो है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में 12 है। 4 अनुसूचियां बाद में इसमें ऐड हुई हैं कुछ संशोधनों के द्वारा। तो फ्रेंड्स, प्रथम अनुसूची भारतीय संघ के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। इसमें पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है? भारतीय संघ के जो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका उल्लेख है पहली अनुसूची में। तो फ्रेंड्स, दूसरी अनुसूची में क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में है। फ्रेंड्स, तीसरी अनुसूची की बात करें तो जो ये पद हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, ये सभी पद, इनकी शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में बताया गया है। फ्रेंड्स, चतुर्थ अनुसूची में क्या है? विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। क्या है? जो भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व क्या है? ये चौथी अनुसूची में है। तो फ्रेंड्स, पंचम अनुसूची की बात करें, पांचवी अनुसूची की, तो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात पांचवी अनुसूची में कही गई है। बात करें छठवीं अनुसूची की, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें बताया गया है। तो हम ये राज्य कैसे हम याद रख सकते हैं फ्रेंड्स? तो एक ट्रिक आप याद रखोगे, एटीएम, एटीएम स्क्वायर। तो ए से आप असम याद रखोगे, टी से त्रिपुरा याद रखोगे और एक एम स्क्वायर, एक एम से मेघालय और दूसरी से मिजोरम। आप इस तरह से याद रख सकते हो। तो छठवीं अनुसूची में क्या है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किसमें है? सातवीं अनुसूची में है। तो फ्रेंड्स, अनुसूचियां आर्टिकल 246 के तहत हैं। आर्टिकल 246 के तहत क्या है? अनुसूचियां हैं। फ्रेंड्स, अनुसूचियां तीन प्रकार की अनुसूचियां हैं: संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो संघ सूची है, इस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है और स्टेट लिस्ट पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पे दोस्तों केंद्र और राज्य की दोनों ही सरकारें कानून बनाती हैं। तो यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची में क्या क्या दिया है उसके बारे में जानते हैं। इसके अंदर रक्षा, विदेश संबंध, बंदरगाह, सशस्त्र बल जैसे बीएसएफ और आपके सीआईएसएफ, एसएसबी, ये सभी सशस्त्र बल हैं। तो वो किसमें है? संघ सूची का विषय है। रेलवे, विदेश कर्ज, नागरिकता, सीमा शुल्क, बैंकिंग, मुद्रा, खान एवं खनिज, आंतरिक सुरक्षा, वायु, समुद्री मार्ग, ये सभी किसमें हैं? संघ सूची के विषय हैं। पहले इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 3 ऐड हो गए हैं और 100 विषय हैं इसके अंदर। भाई, हम राज्य सूची की बात करें तो इसमें स्थानीय शासन, कृषि, वन, पुलिस, जेल, सड़क, पुल, लोक व्यवस्था, अस्पताल, औषधालय यानी मेडिकल, बिक्री कर, सट्टा, जुआ, अंतर अंतर्देशीय जल मार्ग, ये सभी किसमें हैं? स्टेट लिस्ट में शामिल हैं। इसमें 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा, जंगल, जंगलीय जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, वाट, माप,
न्याय प्रशासन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर शादी, ट्रेड यूनियन, दत्तक ग्रहण, ये उत्तराधिकार, ये सभी 5 चीजें राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में ऐड कर दी गई हैं दोस्तों। तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। ये सारे किसके अंदर आते हैं? शिक्षा, जंगल, जंगली जानवरों एवं पक्षियों का संरक्षण, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। मूल संविधान में ये 14 भाषाएं थी और ये बाद में ऐड करके 22 हो गई हैं। तो फ्रेंड्स शुरुआत में 14 भाषाएं थी, वो कौन कौन सी थी? हिंदी, उर्दू, बांग्ला, ज्यादातर भाषाएं जो स्टेट हैं उन्हीं के नाम से हैं, तो आप आसानी से याद कर सकते हो। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, असमिया, कश्मीरी, संस्कृत, ये 14 भाषाएं तो मूल संविधान में ही थी। तो फ्रेंड्स जो बाद में जोड़ी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया और वहीं 71वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, 21वां 1967 में हुआ था, इसके तहत 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। एक मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। ट्रिक याद रखोगे, नमक, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी, ये 3 भाषाएं कब जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। वहीं आप बात करो एक 92वें संविधान संशोधन के तहत 92, आप इसे कैसे याद करोगे? आप इन दोनों को ऐड करो, 1 और 1 2 और 7 और 2 9, तो 92। 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। आप एक ट्रिक याद करो, बोडो मास, तो इससे इससे हो गई, क्या होगी? तो क्या होगी फ्रेंड्स? बोडो, और डी से डोंगरी, माँ इससे आपकी मैथिली, और एस से संथाली। तो ये सारी भाषाएं आपको याद हो गई होंगी। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। 9वीं अनुसूची की बात करें हम फ्रेंड्स, तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत इसको ऐड किया गया। इसमें भूमि स्वामित्व, भूमि कर, रेलवे से संबंधित अधिनियम और आदेश प्रथम संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। तो कौन सी अनुसूची में? 9वीं में। इसमें 284 अधिनियम हैं जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 11 जनवरी 2007 ईस्वी को संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि यदि इनमें से किसी भी कानून के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों, यानी कोई व्यक्ति है उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को चुनौती दी जा सकती है। जो ये 284 हैं, इनमें से कोई भी कानून किसी व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को चुनौती दी जा सकती है, जिसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स 10वीं अनुसूची की बात करें हम, तो 10वीं अनुसूची 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था 10वीं अनुसूची में। लेकिन फ्रेंड्स क्या हुआ, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था वो पूर्ण राज्य का दर्जा हो गया, तो ये 10वीं अनुसूची कैंसिल हो गई। फिर इस 10वीं अनुसूची की जगह क्या आया? 10वीं अनुसूची आई दोबारा से, तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत अब 10वीं में दल बदल कानून को ऐड कर दिया गया। प्रारंभ में क्या था? 10वीं अनुसूची में सिक्किम राज्य को सहयोगी राज्य का दर्जा मिला था, लेकिन ये पूर्ण राज्य बन गया कब? 36वें संविधान संशोधन के तहत, तो ये हट गया। तो 10वीं अनुसूची में क्या आया फ्रेंड्स? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत दल बदल कानून इसमें ऐड कर दिया गया फ्रेंड्स। तो 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसे छोड़ा गया। पंचायती राज के इसमें प्रावधान है। तो फ्रेंड्स आप इसे याद कैसे करेंगे? ये है 11 है, 1 और 1, और आप इनको ऐड करोगे 1 और 1 को तो 2। जहाँ भी 2 लोग एकत्रित हो जाते हैं वहां पे हमेशा पंचायत होती है। क्या होती है? पंचायत। तो अब 11वीं अनुसूची में क्या है फ्रेंड्स? पंचायती राज की व्यवस्था है। वहीं आगे चलते हैं, 12वीं अनुसूची की बात करते हैं।
तो इसे 74वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। इसमें नगर निगम के प्रावधान है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये 12 अनुसूचियां हमने आसानी से समझी। अब एक ट्रिक जानते हैं, स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स से हम कैसे समझेंगे? एस एस से समझो स्टेट, मतलब पहली अनुसूची में स्टेट और यूटी के बारे में बताया गया है। वहीं पी से आप समझो पैसा, तो इसमें जो कर्मचारी हैं उन्हें वेतन भत्ते यानी पैसे की बात की गई है। इसे ओथ, अब इसमें जो कर्म जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति इन सभी की ओथ के बारे में, मतलब शपथ के बारे में बात की गई है। आर आर से राज्यसभा में जो सदस्य हैं राज्य और यूटी के, उनके प्रावधान की बात है इसमें। टी से ट्राइब्स, ये अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। कौन सी अनुसूची में? 5वीं में। और ये जो स्पेशल एटीएम स्क्वायर जो याद किया था आपने, क्या याद किया था? एटीएम स्क्वायर, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये याद किए थे स्पेशल, उनकी बात की गई है। सिक्स अनुसूची आप इससे याद कर सकते हो। 7वीं अनुसूची में क्या था? लिस्ट लिस्ट थी, संवर्ती और स्टेट और यूनियन। तो संवर्ती 7वीं में, तो लिस्ट किसमें? 7वीं में। इस तरह से याद कर सकते हो। 8वीं में फ्रेंड्स भाषा के बारे में बताया गया है। और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसमें प्रथम संविधान संशोधन के तहत। और आपके इसमें 284 विषय हैं, उनमें क्या है? 284 विषय हैं, उन्हें कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन और वहीं बात करें हम 10वीं, इसमें दल बदल। और 11वीं में दोस्तों पंचायती राज। और 12वीं में नगर निगम। इस तरह से हमने अनुसूचियों को जाना। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमने बहुत ही अल्प समय में ये सारी जानकारियां प्राप्त की। थैंक यू दोस्तों।